दोस्तों क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों तो मैनू इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट ने जांच वास्ते उलझाया होया वा तो मैं दिल्ली आया हुआ सीगा। पर पिछले 2 दिन पहला जी कोटकपूरा की SIT नूं लैके हाई कोर्ट ने फैसला किया, बहुत अफसोसनाक, बहुत मंदभागा, लोगों दियां भावनावां दे उल्टा उन्होंने वलुंदरन वाला एक फैसला आया वा। वो सादी जी कहावत है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वैसे ही गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का तो कोटकपूरा गोलीकांड का 2015 का वाक़यात आ। अज आप खड़े हाँ 21 दे विच, जिस देश विच गुरु ग्रंथ साहब के जिहड़े दोषी ने या जिहड़े पुलिस वाले गोली चलाउण वाले ने उन्होंने 6 साल विच कोई हले तक पहुँच नहीं कर सकिया। सिर्फ महज इन्वेस्टिगेशन हो रही सी, जांच हुई सी एक SIT ने, कुंवर विजय प्रताप सिंह ने, और उन्हें इस जांच नूं काफ़ी हद तक नेड़े लाता सीगा और 9 चलान पेश कर दिते फरीदकोट की अदालत विच। 9 चलान ते अचानक हाई कोर्ट का एक फैसला आउंदा वा कि सब कुछ क्वाश करता, सब कुछ छिक्के दे ढंग दिता वा। इस तरह करके की होया वा कि जिहड़े पंजाब दे या जिहड़े दुनिया भर च बैठे गुरु नानक नाम लेवा सीगे, उन्हां दे मन नूं बहुत भारी ठेस जिहड़ी आ वो पहुंची है। बहुत दुख होया उन्होंने, सारे इंसाफ पसंद लोगों को, ये कोई पार्टीबाजी या कोई इधर उधर की गल नहीं सी। उन्होंने दुख होया कि असी इन्नी देर दे उड़ीक रहे सी कि शायद किसी दोषी को फड़िया जाएगा। अकाली दल की अखौती पंथक या बादल सरकार ने तो की दोषियों को फड़ना सी। इस करके ये एक दुखदाई फैसला मैं करार दे सकता हाँ। दूसरा मैं कहना चाहना कि हुण सुखबीर बादल नूं छातियां चौड़ियां करके फिरते हैं कि जिद्दां बहुत किला फतेह कर लिया। इन्हों याद रखना चाहिए कि ठीक है तुसीं इस कचहरी चों तो बच रहे हो, तुहाडे कोल साधन ने, लेकिन उस वाहिगुरू की कचहरी चों किद्दां बचोगे? तुहानूं पता वा कि असीं दोषियां नूं बचाया वा, तुहानूं पता सीगा कि किहनां ने यह जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियां कीतियां, किसने गोली चलाई। जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन ने तहकीकात एक अजीत सिंह नामी व्यक्ति दे उदण कोटकपूरे उहदे शायद चूले विच गोली वजी सीगी। अकाली दल की सरकार ने उस गोली का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट तो बाद उहदे ते 307 का मुकदमा दर्ज होया पुलिस वालियां ते। इस फैसले ने तो यह दस्या वा कि इस देश में कोई इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और ये मैं ये भी इत्थों तक कह सकता कि सब कुछ मैनिपुलेट हो रहा। हम सब कुछ जिहड़े भी लोग इस देश की तशद्दद करने वाली सरकारों के खिलाफ बोलते हैं उन्होंने टारगेट किया जा रहा। तुहाडे सामने मैं एक जींदी जागदी मिसाल है। मैनू ED जिहदा काम हैगा मनी लॉन्ड्रिंग, जिहड़े ऑफशोर वड्डे वड्डे मगरमच्छ ने, अफसर, पॉलिटिशियन, व्यापारी, ये उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने वास्ते बनाई गई थी, ना कि किसी विसल ब्लोअर नूं, किसी क्रूसेडर नूं। जिहड़े आदमी लगातार ओपोजिशन में रहे ने, जिहड़े हर किस्म के इनजस्टिस ते बेइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हर किस्म के माफिया के खिलाफ लड़ते हैं। जिस तरह उदों माइनिंग की गल उठी तो मैं एज लीडर ऑफ ओपोजिशन उसनूं लड़िया डट के, कि उदों का मुੱਢ बज्जिया जिहड़ा NDPS का केस मेरे खिलाफ सारियां सरकारां चक रही। पहला सुखबीर उन्होंने बहुत जोर लाया, बाद में सिर्फ इस करके कि कांग्रेस को अपना मिनिस्टर ड्रॉप करना पिया, उन्होंने मेरे खिलाफ ये मन घड़त गल बना ली। उस ही मन घड़त को चक के हुण ED इन्वेस्टिगेट करी। चलो कोई गल नहीं, मैं उस केस में अपने लड़न का प्रण किया। मैं समर्थ नहीं, मैं लड़ूंगा क्योंकि मैनू पता वा कि मैं सच ते खड़ा। जिहड़ी ये गल फैसला आया ना कौश की SIT, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोलिटिकल सुनिया भी समझने की कोशिश करो तुसीं सारे, कि जिहड़ा अकाली दल कहंदा सीगा जी बादल दल कि असीं BJP नूं छड्ड दित्ता जी, हरसिमरत ने इस्तीफा दे दिता जी, असीं किसान अंदोलन दे नाल आ जी, ये सारियां गल्लां दा पर्दाफाश होया इस फैसले दे नाल। मैं तुहानूं दावे ना कह सकदा कि सुखबीर सिंह बादल ते बादल परिवार दी गठजोड़ हले BJP नाल बिल्कुल बरकरार आ। और याद रखना कि 2022 दी इलैक्शनां दी तैयारी हो रही है। ये 2022 दी इलैक्शनां सीधे तौर पर या असिद्धे तौर पर इकट्ठे लड़न। सीधा तो हो गया कि सीधा ही अलायंस कर लिया, जिदा पहला इन्हां दा हुंदा रहा वा। असिद्धा ये हैगा कि जिथे जिथे शहरां दे विच अकाली दल की कोई अपनी होंद नहीं गई, वो सारी अपने केडर नूं कह के वोट BJP नूं ट्रांसफर कराउणगे। सिर्फ फूक ही मारनी ना 10-20 अपने इंपोर्टेंट आगुआं दे। और इस तरह पिंडां दे विच जिथे BJP नूं पता कि साडे पल्ले कुछ नहीं गा, साडी 3-4-5 हज़ार वोट
वो अपने आगू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਲਾਇੰਸ ਔਰ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ इस फैसले तो साफ नज़र आता। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ इंटलैक्चुअल सोच रखते हैं, ਜਿਹੜੇ पोलिटिकल एनालिस्ट ने, वो सारी गल अच्छी तरह समझ चुके। इसे कड़ी में ਜਿਹੜਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ क्रेडिट ले रहा ना दिल्ली कि मैं आ भी छुड़ाता, वो भी छुड़ाता, आ भी छुड़ाता, ये भी असल में दिल्लियों फैसिलिटेट हो रहा वा। वो क्रेडिट दिता जा रहा कि असी अपने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ प्यादे ने इन्हां दी इज्जत बना के रखी लोगों के कौम दे विच कि लै भी मनजिंदर सिरसे ने तो इन्ने बंदे छड़ाते। हालांकि शायद किसान अंदोलन के आगुआं नूं थोड़ी जी समझ लेट आई। ये वकीलों का पैनल किसान अंदोलन के आगू भी खड़ा कर सकते थे और ये सारिया जमानतां उन्हां दे थ्रू हो सकदियां सी, बट किते ना किते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की एक तो चोण आ रही है, एक उन्होंने क्रेडिट देने वास्ते उन्होंने राही सारे जोड़े रिलीज़ किए जा रहे हैं तो पिंडों के जाके फिर अकाली कहते ना लो जी असी फलाना बंदा छड़ा। पहला उन्होंने कुटमार करती, उन्होंने दाड़ियाँ पट्टियाँ, उन्होंने 3rd डिग्री टॉर्चर करता, चड्डे पाड़ दिते तो मुड़ के अकाली दल कहता असीं छड़ा के घर ले आए। ये सारा फार्सिकल है, सारा एक ड्रामा रचिया जा रहा वा सिर्फ तुहाड़ियां अखां दे विच घट्टा पाउण वास्ते। इसलिए मेरे वीरों भैणों जिथे भी दुनिया च तुसीं बैठे हो, मैं समझदा कि एक बहुत वड्डा की कहंदे आ कि नैचुरल जस्टिस की मुखालफत हुई है। अदालतां काहदे लई बनाईयां जांदियां ताकि इंसाफ दिता जाए। तुसी इंसाफ देने की बजाय तुसी सारी इन्वेस्टिगेशन ही रद्द कर दी। और मैं तुहानूं एक बार मेरी अच्छी तरह नोट करो, मैं कई बार गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई बार सानू की जवाब मिलता जी जिदा हुण ईडी ने मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। सबनों पता कि मन घड़त है, झूठी है, पर अदालत ये कहेगी कि असीं इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं दे सकते। इन्वेस्टिगेशन करने की इजाजत पुलिस नूं या किसी एजेंसी नूं असीं रोक नहीं सकते। इत्थे तो इन्वेस्टिगेशन भंग ही कर दी सारी। जे तुहानूं लगदा सीगा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह कोई पक्षपात करदा, तुसीं SIT का हैड बदल दिंदे, तुसीं तां सारी SIT उड़ा के रख दी है। कुल मिला के सारे जिहड़े सबूत सीगे गुनाहगारां दे खिलाफ, कातलां दे खिलाफ, दोषियां दे खिलाफ, तुसीं सारे एक उहनूं सरकारी मोहर ला के वो सारे सबूत मिटाउण दा उपराला कीता। ये तां ट्रायल कोर्ट ने देखना सी ना, फरीदकोट ने, कि जिहड़े तत्थ मेरे सामने आए आ कि ये तत्थ ठीक ने या गलत ने, कि ये लोग गुनाहगार ने कि बेगुनाह ने। ये काम तो ट्रायल कोर्ट का सीगा, ये हाई कोर्ट का काम नहीं सी, पर उन्होंने अख्तियार कर लिया तो इन्वेस्टिगेशन ही छिक्के के उत्ते टंग दी। साडे केस में तो कभी कोई इन्वेस्टिगेशन रोकी नहीं जाती, कहा जाता कि नहीं जी वी कैनॉट इंटरफेयर इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। सो ये अज दे इस वक्त हालात ने। सबनों हुण यही मैं सुनिया दे सकता कि एक दूजे के खिलाफ मिट्टी पट्टन की जाए, एक दूजे के खिलाफ इल्जामबाजी करने दे। अज वक्त है कि पंजाब के लोगों को तो चंगे लीडरशिप तो इकट्ठी होना चाहिए। अगर तुम इकट्ठे नहीं होंगे ना तो फिर इन्हों के जोड़े प्यादे ने उन्होंने राही ये उही करते रहणगे जो अरसे तो किया जा रहा। लखे सिधाने के भरा दिल्ली पुलिस ने कुटिया ना, उहदे ते तशद्दद किया ना, क्यों किया तुहानूं पता? ताकि लोगों को धमकाइए, डराइए कि खबरदार जिहड़ा अज साडे देश के इस निज़ाम के खिलाफ बोलेगा असीं आह हशर करांगे। इसलिए और जे जिन्नियां इंसाफ के हक में आवाज़ां ते तशद्दद के खिलाफ आवाज़ां उठदियां पंजाब की धरती तो, ये सब नूं कल्ले कल्ले नूं टारगेट करके कल्ले कल्ले दा मूँह बंद कराउण दे चक्कर विच नहीं। और याद रखना कि ये जिद्दां किसी वेले 80 के दहाके विच तशद्दद की दौर आया, वो 2 दहाके चलिया, फिर उस तो बाद हुण भी पिछे रीसेंटली कई तरह के केसिस UAPA लॉज नूं, काले कानूनों नूं लैके काफ़ी लोगों के उत्ते वड्डे पद्धर के उत्ते मुकदमे दर्ज किए। तशद्दद का दौर, इस तशद्दद का दौर दोबारा पंजाब दे विच आउण वाला है। 2 महीनों आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, वो सिर्फ मिथ के उन्होंने लोगों की आवाज़ बंद करा रहे जिहड़े तशद्दद के खिलाफ। उस कड़ी में मंदभागा फैसला आया, वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर इस तरह अदालतां चलणगियां तो फैसले आउणगे तो फिर लोग किहदे कोल इंसाफ वास्ते जाणगे। और जिहड़े अखौती आ बादल दलीए जिहड़े खुश हुंदे फिरदे ने, ये चंद दिनों की खुशी है तुहाडी। लोगों की अदालत में तुसीं गुनाहगार ही हो। हुण लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई कि तुहाडी पिठ ते BJP भी खड़ी है, तुहाडे पिठ ते सारा मैकेनिज्म खड़ा वा। सरकारी क्लीन चिट्टा जिन्नियां मर्जी ले लो, लेकिन जिद्दां मैं पहला कि उहदी अदालत में तुहानूं कोई क्लीन चिट नहीं मिलेगी जब तक तुसीं अपने गुनाह कबूल करके ते लोगों की कचहरी में जाके माफ़ी नहीं मंगोगे। उम्मीद करदा कि जो मैं गल्लां कहीआं दिल तो वो तुसीं सारे एप्रीशिएट करोगे और उन्होंने शेयर भी करोगे। धन्नवाद, शुक्रिया।